हेलो स्टूडेंट्स, फिर से आप लोग को स्वागत करते हैं नंबर 1 क्लासेस में। आज हम लोग एक न्यू टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं, जो कि हमारा फर्स्ट यूनिट आईटी सिस्टम का हार्डवेयर कंपोनेंट्स के अंदर एक जो टॉपिक दिया गया है माउस। सो हम लोग माउस के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। एक्चुअली में माउस होता क्या है, इसे कहाँ यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, इसके द्वारा मतलब किन किन बातों को हम कर सकते हैं, किन किन कार्यों को कर सकते हैं। सो माउस के ऊपर देखने वाले हैं। जैसे कि लगातार हम लोग एक एक दिन मतलब एक एक वीडियोस में एक एक लेक्चर में करके हम लोग देखते हैं हार्डवेयर कंपोनेंट्स मतलब के ऊपर जितना डिवाइसेस पाए उसमें हम लोग देखते जा रहे हैं। सो आज हम लोग जैसे कि माउस है, इसके पहले हम लोग मतलब कीबोर्ड को देखे थे, सीपीयू को देखे थे और डिस्प्ले डिवाइसेस को देखे थे, डिस्प्ले को। सो आज हम लोग का लेक्चर में हम लोग देखेंगे माउस के ऊपर। सो माउस क्या होता है, सब लोग देखे होंगे जो हाथ में कंप्यूटर के सामने जो एक माउस मतलब जो इस आकार में, जैसे कि हम हैंड को इस तरह से पकड़ के उसके ऊपर हम लोग करके से ऑपरेट करते हैं। सब लोगों ने देखा होगा माउस वायरलेस भी होता है, मतलब चाहे केबल के थ्रू कनेक्टेड भी होता है। सो देखेंगे कि उसमें किन किन बातों को पाया जाता है, कैसे कैसे मतलब हम लोग एग्जाम में प्रेजेंट कर सकते हैं। अगर माउस के मतलब टॉपिक दिया तो इतना हम मतलब इजी पॉइंट्स को करके हम लिख चुके हैं ताकि आप अपने एग्जाम में अच्छे से प्रेजेंट कर सकें। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट में हम लोग ने लिखा हुआ है अ माउस इज़ अ स्मॉल हार्डवेयर इनपुट डिवाइस यूज्ड बाय हैंड। जैसे कि हम पहले ही बता चुके हैं जो कि माउस को हम लोग हाथ के थ्रू हम लोग यूज़ करते हैं। ये एक हार्डवेयर है, हार्डवेयर डिवाइस है जो कि इनपुट डिवाइस आता है। जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में हम लोग देखा था कीबोर्ड के लिए, ठीक ना। कीबोर्ड भी एक इनपुट डिवाइस है जिसके द्वारा अपने इन्फॉर्मेशन को हम टाइपिंग के थ्रू मतलब इनपुट करते हैं, ठीक। वैसे ही जो हमारा माउस जो है ये भी एक इनपुट डिवाइस है, एक हार्डवेयर डिवाइस है और इनपुट डिवाइस है। इसके थ्रू भी हम लोग अपने मतलब इनपुट करते हैं इन्फॉर्मेशन, मतलब जो भी हम लोग को डेटा को देना होता है जैसे भी हो हम लोग इनपुट करते हैं माउस के थ्रू भी, ठीक ना। सो पहला हम लोग देखें कि हार्डवेयर डिवाइस है, एक इनपुट डिवाइस है जो कि हैंड के द्वारा यूज़ होता है, ठीक। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इट कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ द कर्सर ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन एंड अलाउज यूजर टू मूव एंड सेलेक्ट फोल्डर्स, टेक्स्ट, फाइल्स एंड आइकन्स ऑन द कंप्यूटर, ठीक ना, ऑन अ कंप्यूटर। सो यहाँ पे हम लोग लिखा है कि जो ये माउस जो है वो कंट्रोल करता है मूवमेंट ऑफ अ कर्सर, ठीक ना, मूवमेंट ऑफ कर्सर। जैसे कि स्क्रीन पे जो कर्सर के रूप में जो मतलब दिखाई देता है ना एरो जैसा, उस कर्सर को मूवमेंट को ये कंट्रोल करता है। अगर हम लेफ्ट जाएंगे तो लेफ्ट जाएगा, राइट जाएंगे तो राइट जाएगा, ठीक ना। ये यूज़र कंट्रोल करता है कंप्यूटर के स्क्रीन पर और ये यूज़र को अलाउ करता है मूव करने के लिए, मीन्स इधर उधर मूव करते हैं उसको मूव करने के लिए। एंड सेलेक्ट फोल्डर्स, टेक्स्ट, फाइल्स एंड आइकन्स ऑन द कंप्यूटर। मतलब जितना फाइल्स है, जैसे कि हम कोई फाइल्स को रखें उसको सेलेक्ट करना है, उसको सेलेक्ट करने के बाद उनको यहाँ पे ड्रैग करना है, चाहे यहाँ पे ड्रॉप करना है, ऐसे करके कुछ है ना। सो हम माउस के थ्रू हम किसी भी प्रकार की फाइल्स को, टेक्स्ट को, और चाहे हमारा फोल्डर्स हो चाहे आइकन्स हो, कंप्यूटर के स्क्रीन पर जो आइकन्स होता है छोटा उस पर हम लोग मतलब सेलेक्ट कर सकते हैं, किसके द्वारा, माउस के द्वारा, ठीक ना। माउस बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब जानना जरूरी है कैसे उसको हम लोग ऑपरेट करते हैं, क्या क्या फंक्शंस उसमें पाए जाते हैं, ठीक। तो माउस ही बहुत मतलब मोस्ट यूज़फुल डिवाइस है जो कि हार्डवेयर डिवाइस होता है, इनपुट डिवाइस होता है, बहुत यूज़फुल है। जो कि ये जिसके द्वारा हम लोग मतलब फोल्डर्स को, टेक्स्ट को, फाइल्स को, आइकन्स को जो कि कंप्यूटर स्क्रीन पे होता है उसको हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छे से आप लोगों को समझ में आ रहा है। आप लोगों को क्लियर टॉपिक करने के लिए बहुत ही स्लोली हम पढ़ा रहे हैं ताकि आप लोग अच्छे से क्लियर हो सके, ठीक। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे माउस इज एन ऑब्जेक्ट विच नीड्स टू पुट ऑन अ हार्ड फ्लैट सरफेस टू यूज़। जैसे कि माउस को देखे होंगे ना, यूज़ करने से कहीं पे भी उसको कुछ हार्ड फ्लैट के ऊपर रखेगा, ठीक ना, सरफेस के ऊपर रखा जाता है ताकि वो आसानी से मतलब ईजिली हम लोग मूव कर सके, ठीक। ऐसे कहीं रुखड़ा प्लेस में माउस को नहीं रख सकते हैं, ठीक ना। कहीं भी आप लोग देखा होगा कोई अच्छा सा सरफेस, अच्छा सा प्लेन सरफेस टाइप में, चाहे हार्ड सरफेस टाइप में, टेबल के ऊपर, चाहे अच्छा सा मतलब क्लॉथ्स के ऊपर, ऐसे कुछ हार्ड है मतलब कार्बोट, ऐसे कोई ऊपर में हम लोग, ठीक ना, एक हार्ड फ्लैट के ऊपर रख के हम लोग उसको मूव करवाते हैं, मीन्स ऑपरेट करते हैं माउस को, ठीक। एक ऑब्जेक्ट है माउस जो हम लोग एक जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसको हम लोग हार्ड फ्लैट सरफेस के ऊपर हम लोग रखते हैं यूज़ करने के लिए, ठीक। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे when the users use the mouse the cursor moves in the same direction
ऑन द डिस्प्ले स्क्रीन, ठीक ना। जो माउस का मतलब जो माउस जो यूज़ करता है यूज़र जो है, जब यूज़ करेगा माउस को, कर्सर को मूव करता है, ठीक ना। सपोज हमारा जो कर्सर है इसको हम लेफ्ट किए, लेफ्ट मूव किए तो ये लेफ्ट मूव करेगा, अगर हम राइट किए तो राइट मूव करेगा, ठीक ना। तो वही यहाँ पे दर्शाया गया है, व्हेन द यूजर्स यूज माउस द कर्सर्स मूव्स इन द सेम डायरेक्शन ऑन द डिस्प्ले स्क्रीन। जो कि डिस्प्ले स्क्रीन जो होता है वो मतलब यूज़र जिस डायरेक्शन में मूव करेगा उसी सेम डायरेक्शन में ही हमारा कर्सर मूव होगा, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे यूसेस ऑफ माउस। माउस को जैसे कि हम पहले ही देख चुके हैं कि माउस क्या होता है और मतलब कैसे कैसे उसको हम लोग क्या क्या जगह पे यूज़ करते हैं, मतलब सेलेक्ट करने के लिए फाइल्स को, फोल्डर को, आइकन्स को ड्रॉप ड्रैग करने के लिए। सो हम लोग अगर आप लोगों को कॉपी में प्रेजेंट करना हो ना, सुंदर तरीके से सजा के पॉइंट बाय पॉइंट लिखिएगा, इसलिए आप लोग को मतलब समझने के लिए हम यहाँ पे पॉइंट्स लिख चुके हैं यूसेस ऑफ माउस, ठीक ना। सो फर्स्ट में हम लोग लिखे हैं मूव द माउस कर्सर। माउस के थ्रू मतलब माउस का यूज़ कहाँ होता है, जब हम लोग को कर्सर को मूव करना हो, ठीक ना। माउस का कर्सर को मूव करना हो तो हम लोग यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारा है ओपन और एग्जीक्यूट द प्रोग्राम। अगर हम प्रोग्राम कोई लिख के टाइप, सी में हो, सी प्लस प्लस हो, मतलब जावा हो, कोई भी प्रोग्राम को हम लोग ने टाइप करके सेव करके रखा हुआ है अपने फोल्डर में, चाहे स्क्रीन पे कहीं पे मतलब हम लोग सेव करके रखे हैं, अगर उसे हमें ओपन करना हो, चाहे एग्जीक्यूट करवाना हो, जानते हैं ना एग्जीक्यूट मतलब एग्जीक्यूट करवाना, रन करवाना मतलब कंपाइल करना, रन करना, ठीक ना। सो अगर हम लोग को ओपन करना हो, एग्जीक्यूट करना हो आउटपुट को देखने के लिए, सो हम लोग माउस को मतलब यही माउस के यूज़ में आता है, माउस के थ्रू हम लोग करवा सकते हैं, ठीक, उस पर क्लिक करके। जैसे कि और नेक्स्ट हमारा है सेलेक्ट। जैसे कि हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि इसके द्वारा हम लोग सेलेक्ट करते हैं फोल्डर्स को, टेक्स्ट को, फाइल्स को, आइकन्स को, जो कि हमारा स्क्रीन पर होता है। सो ये हम सेलेक्ट भी कर सकते हैं माउस के थ्रू। जैसे कि हम लोग जैसे प्रीवियस लेक्चर में हम लोग देखे थे कि कीबोर्ड के थ्रू भी कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस ये था ना जो कि सेलेक्ट ऑल था, उसके थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन हम माउस की चर्चा कर रहे हैं। सो माउस के थ्रू भी हम लोग अपना कंटेंट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आता है ड्रैग एंड ड्रॉप। अगर कोई कुछ हम लोग सेलेक्ट किए, उसको हम लोग ड्रैग एंड ड्रॉप करना है कहीं पे इस स्पेस से यहाँ से यहाँ स्क्रीन में, तो हम लोग माउस के यूज़ करके कर सकते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप ऑप्शन, ठीक। नेक्स्ट हमारा है स्क्रॉल, ठीक ना। अगर हम स्क्रॉल करना चाहते हैं, मतलब जैसे कि हमारा ढेर सारा हमारा लिखा हुआ कंटेंट है, ठीक ना। अगर ज़्यादा हमारा लिखा हुआ है, ढेर सारा पेज है, उसको हम लोग स्क्रॉल करना चाहते हैं, मतलब नीचे आना चाहते हैं, तो उसमें स्क्रॉल बटन जो होता है उसके थ्रू हम लोग, जो व्हील की जैसा जो होता है ना, उसके थ्रू हम लोग नीचे कर सकते हैं। जैसे कि हमारा वो मतलब स्क्रॉल होता जाएगा ऊपर से नीचे की ओर आता जाएगा, हम अपना कंटेंट्स को देख सकते हैं। ऐसे एक्सेट्रा बहुत सारा हमारा यूसेस होता है, लेकिन मेनली जो हम मतलब बेसिकली यूज़ करते हैं उसको आप लोग को हम समझाने के लिख चुके हैं। सो मूव कर सकते हैं कर्सर को, ओपन कर सकते हैं, प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करा सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं फोल्डर्स को, फाइल्स को, आइकॉन्स को एक्सेट्रा, ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, स्क्रॉल कर सकते हैं। ये सब हमारे यूसेस ऑफ माउस था, ठीक ना। सो कुछ ही पॉइंट्स को लिखे, तो बहुत सारा हम लोग माउस को मतलब बहुत सारा उसमें यूसेस होता है, लेकिन हम कुछ ही पॉइंट्स को लिख चुके हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे माउस रिड्यूस यूजेबिलिटी ऑफ अ कीबोर्ड। जैसे कि हम लोग प्रीवियस लेक्चर में कीबोर्ड के ऊपर चर्चा किए थे, ठीक ना। तो ये माउस क्या होता है कि ये रिड्यूस करता है यूजेबिलिटी ऑफ कीबोर्ड को, ठीक ना। कई काम हम लोग मतलब बिना कीबोर्ड को यूज़ किए भी कर सकते हैं, ठीक। जैसे कि सिलेक्ट करना हो तो ज़रूरी नहीं है कि हम शॉर्टकट की से ही सिलेक्ट करें, हम माउस से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सो ये क्या करता है, रिड्यूस करता है विजिबिलिटी ऑफ कीबोर्ड के, कीबोर्ड की यूज़ को मतलब इतना विजिबिलिटी होता है उसको रिड्यूस करता है। जैसे कि जो काम हम मतलब कीबोर्ड के थ्रू कर सकते हैं उसको हम माउस के थ्रू आसानी से कर सकते हैं। सो यही पॉइंट यहाँ पर दर्शाया गया। नेक्स्ट हमारा है माउस हैव लेफ्ट बटन, राइट बटन एंड स्क्रॉल व्हील बटन, ठीक ना। माउस के पास 3 बटन्स होते हैं, एक लेफ्ट होता है, एक राइट होता है, एक बीच में होता है। जो बीच में बटन होता है उसको हम लोग स्क्रॉल व्हील कहते हैं, जो कि स्मॉल सा तो छोटा सा चक्का जैसा होता है, उसको हम लोग स्क्रॉल व्हील बटन्स कहते हैं। और कोई कोई माउस में साइड बटन्स भी होते हैं, लेकिन मेनली 3 बटन्स को हम लोग कंसिडर करने वाले हैं आज, क्योंकि ज़्यादातर यही थ्री बटन्स को हम लोग यूज़ करते हैं। सो लेफ्ट बटन, राइट बटन और स्क्रॉल बटन।
और यहाँ पे यूसेज को हम बता चुके हैं। द लेफ्ट बटन ऑन अ माउस इज द डिफॉल्ट बटन यूज टू क्लिक सेलेक्ट ड्रैग टू हाईलाइट अ वर्ड। जो लेफ्ट बटन जो होता है हमारा माउस का, उसको हम लोग मतलब जो बाय डिफॉल्ट होता है बटन, उसको हम लोग क्यों यूज़ करते हैं? क्लिक करने के लिए, ठीक ना। स्क्रीन पर कहीं क्लिक करना है, मतलब सपोज हमको यहाँ पे क्लिक करना है तो उसको हम क्लिक करते हैं लेफ्ट बटन से, ठीक ना। जैसे कि यहाँ लेफ्ट राइट और बीच में स्क्रॉल बटन होता है, तो लेफ्ट बटन को क्लिक करके हम लोग यूज़ करके लेफ्ट बटन क्लिक करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। कोई कंटेंट को मतलब सेलेक्ट करना है तो लेफ्ट बटन क्लिक करके हम लोग सेलेक्ट करते हैं। ड्रैग टू हाईलाइट द वर्ड, अगर कोई वर्ड को हम लोग मतलब हाईलाइट करना तो उसको हम लोग ड्रैग कर सकते हैं। सो ठीक, ये हमारा लेफ्ट बटन का यूज़ था। और हम लोग देखेंगे राइट बटन का यूज़। द राइट बटन ऑन ए माउस इज जनरली यूज टू प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन और प्रॉपर्टीज ऑफ एन आइटम सेलेक्टेड, ठीक ना। जैसे कि कट, कॉपी, पेस्ट, चेंज द फॉन्ट। जैसे कि राइट बटन जो होता है ना, वो मतलब क्यों यूज़ करते हैं? जैसे कि यहाँ पे हम लिख चुके हैं कि जनरली मतलब प्रोवाइड करता है एडिशनल इन्फॉर्मेशन को, चाहे प्रॉपर्टीज ऑफ एन आइटम को जो सिलेक्टेड किया। सपोज हम इस की मतलब इस टेक्स्ट को हम सेलेक्ट किए, ठीक। सेलेक्ट करके राइट क्लिक करेंगे ना, तो इसमें ऐसे करके एक पॉपअप ऐसे मतलब एक छोटा सा ओपन होगा जिसमें प्रॉपर्टीज एडिशनल इन्फॉर्मेशन को हम लोग शो करता है। जैसे कि वहाँ पे ऑप्शन देगा कट, कॉपी, पेस्ट, फॉन्ट का साइज, ऐसे करके देगा। सो राइट बटन क्या होता है ना कि अगर हम कोई सेलेक्ट किए हैं कोई आइटम्स को, तो उसको मतलब प्रॉपर्टीज़ को मतलब ये प्रोवाइड करेगा। जैसे कि अगर हम राइट बटन को यूज़ करके वहाँ पे हम कट, कॉपी, पेस्ट कर सकते हैं, चाहे फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम फॉर एग्जांपल अगर हम एम एस वर्ड यूज़ कर रहे हैं, तो अगर हम वहाँ पे मतलब कोई सेलेक्ट किए कोई टेक्स्ट को, ठीक, उसको हम लोग कट करना है, तो हम लोग ज़रूरी नहीं है कि मतलब ऑप्शन ऊपर ऑप्शन में जाके कट करें, चाहे फिर कीबोर्ड के थ्रू कट कर सकें। उसको राइट बटन क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ऐसे मतलब एडिशनल इन्फॉर्मेशन को शो करा, जैसे कट, कॉपी, पेस्ट, फॉन्ट साइज, ये एक्सेट्रा। सो यहाँ पे हम लोग यूज़ करके हम लोग कर सकते हैं। सो राइट बटन क्या होता है हमारा? प्रॉपर्टीज ऐसे मतलब एक्सटर्नल मतलब वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन को मतलब चाहे वो प्रॉपर्टीज ऑफ आइटम जो सिलेक्टेड होता है उसको वो शो करता है, ठीक। सो आज हम लोग ने अच्छे से देखा माउस के बारे में कि माउस एक्चुअली होता क्या है कि हार्डवेयर इनपुट डिवाइस है जो कि हाथ के द्वारा यूज़ होता है। इसमें 3 बटन्स होते हैं, राइट, लेफ्ट, स्क्रॉल। स्क्रॉल के थ्रू हम लोग जो मतलब जो छोटा सा व्हील के जैसा होता है उसको हम लोग स्क्रॉल बटन बोलते हैं। लेफ्ट साइड के बटन को लेफ्ट और राइट साइड के बटन को राइट बटन बोलते हैं, ठीक। तो ये हमारा था ये पूरा हमारा माउस के ऊपर था। माउस आप लोग सबको ही देखे होंगे, अगर नहीं भी देखे होंगे तो नेट में सर्च करके देख सकते हैं। और इतना आप लोगों को हम बता चुके हैं ताकि आप अच्छे से कॉपी को प्रेजेंट कीजिए। और आप लोग को हम ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए थैंक्स बोलते हैं, और ऐसे ही आप लोग सपोर्ट करते रहिए। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि जो लोग बेसिक जो नॉलेज भी नहीं रखते हैं कंप्यूटर्स के बारे में, कोई सोचते हैं हम इंजीनियरिंग करने आ गए, हमें कुछ पता नहीं है, हमने कंप्यूटर साइंस ब्रांच ले लिया, में कुछ पता नहीं है, तो बहुत ही बेसिक पॉइंट्स को देकर आप लोगों को समझने के लिए बहुत ही छोटे छोटे वीडियो के थ्रू, लेक्चर के थ्रू आप लोग को हम समझाना चाहते हैं। आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, अच्छे से हर एक टॉपिक को हम कवर करेंगे। आप लोग अच्छे से ऐसे ही सपोर्ट कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और साथ में साथ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप लोग को हर एक यहाँ से इंफॉर्मेशन को पास होता रहे, जो भी वीडियो अपलोड करें आपके पास जाते रहे। थैंक यू।